where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो आज सुबह आज पूरी रात बारिश हुई थी और सुबह में भी बारिश हो रही थी और पूरी दिन बारिश हुई। तो ना जैसे ही मैं सुबह सो कर के उठी, टाइम का कुछ पता भी नहीं चला। अचानक से मैं घाई घाई में उठ गई, क्योंकि ना ठंडा मौसम था तो फिर नींद भी नहीं खुली। तो मैं मोबाइल देखने के बाद ही देखी, मोबाइल में 7 बज रहे हैं और अंधेरा इतना था। तो मैं फटाफट से उठ के किचन में आ गई थी। आधा खाना बना ली थी और आधा खाना बनाना था। तो आधा खाना बनाने के बाद मैं नहाने चली गई थी। जैसे ही नहा करके आई तो मेरे हस्बैंड जी उठ गए थे और आद्विक ना सोया था। तो फिर वो जैसे सो कर के उठे तो बोले कि आज ना बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा कांदा भजिया बना देना। मैं बोली अच्छा ठीक है, बना दूँगी, अभी टाइम भी बहुत है और आद्विक भी सोया था। तो मैं उसको ना उसके लिए भी ओट्स बना कर के रख दी थी और दाल चावल और पानी गरम कर दी थी, दूध भी गरम कर दी थी। सब कुछ आधा तो मेरा हो ही गया था, आधा बनाना था। तो मैं बोली अभी बहुत टाइम है तो इसलिए मैं फटाफट से बना लूँगी, आप टेंशन मत लो, आपको खाना है तो मैं खिलाऊँगी ज़रूर। तो आई जैसे ही मैं किचन में देखी ना तो बेसन बहुत ही बहुत थोड़ा सा ही था। तो मैं बोली कोई बात नहीं, इतने में बन जाएगा उनके लिए। तो फिर मैं उसमें सब कुछ कांदा और मिर्चा काट के सब मसाले मिला ली थी और उसमें मैं तेल भी डाल दी थी कढ़ाई में। और एक तरफ मैं चलती हूँ, फटाफट से चटनी भी पीस लेती हूँ, क्योंकि भजिया के साथ अगर चटनी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं चटनी भी पीसूँगी, धनिया पत्ती का और टमाटर का, मिर्चा का। और एक तरफ मैं कढ़ाई में तेल रख दी हूँ, गर्म होगा फिर उसके बाद से मैं वो तलूँगी, क्योंकि जब तेल गर्म नहीं होता है तो फिर चिपकने लगता है उसमें। तो इसलिए जितना अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद से उसमें मैं डालूँगी। और ना बारिश के वजह से ठंडा मौसम था तो फिर आद्विक ना पूरी रात सोया था, परेशान थोड़ा भी नहीं किया आज। क्योंकि जब ठंडा मौसम रहता है तो अच्छे से सोता है। अगर जब गर्मी रहती तो रात भर बार बार उठेगा, बार बार रोएगा, परेशान करेगा, सोने नहीं देगा और दूसरे को भी नहीं सोने देगा, अपना भी नहीं सोएगा। तो फिर यहाँ पे ना मैं मसाले पीस रही थी, मसाले नहीं चटनी पीस रही थी। और मेरे हस्बैंड जी को मैं जो सब्ज़ी बनाना था दे दी थी उनको काटने के लिए। मैं बोली आप बैठे हो, थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो, क्योंकि अभी भजिया बनाऊंगी तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा और आद्विक उठ जाएगा तो फिर परेशान करने लग जाएगा। तो मैं बोली आप बैठे हो, थोड़ा सा काट करके मुझे दे देना। तो काटने के लिए मैं उनको दे दी हूँ। और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया है तो मैं फटाफट से भजिया तल लूँगी। और बारिश ना पूरी रात बारिश हो रही थी और दिन में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर क्या ही करूँ मैं, मेरा कपड़ा ना एक भी नहीं सूखा था। तो मैं रात को ना सब कपड़े घर में ही रख दी थी, घर में डारा पे फैला करके पंखे के नीचे रख दी थी सूखने के लिए। सब सूख गए थे। और तो फिर मेरा भजिया भी बनने ही वाला है। फिर इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी। और चावल मेरा ना मैं नहाने के लिए चली गई थी, थोड़ा सा बाहर आ गया था उसका पानी, तो फिर गैस पे भी गिर गया है। और वैसे ना मैं किचन पूरा क्लीन ही रखती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत गिर जाता है तो फिर उसको मैं साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच पे। अभी मैं खाना बनाने में व्यस्त हूँ तो फिर खाना बनाने के बाद ही किचन क्लीन करूँगी। तो मेरा ना पकौड़े भी तल के हो गया था और मैं 2-4 मिर्चा भी तल ली थी पकौड़े के साथ खाने के लिए, क्योंकि टेस्टी लगता है। और एक तरफ उसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी, लहसुन मिर्चा। और मैं ना यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी मैं रात को धो करके रख दी थी, फिर से ना मेरे हस्बैंड जी को पता नहीं था कि मैं धोई थी। और ना आलू उसी में काट दिए तो फिर सब मिट्टी उसमें लग गया तो रिटर्न मुझे धोना पड़ा।
भिंडी मतलब काटने से पहले ही धोते हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, अभी क्या कर ही सकती हूँ, उनको क्या बोलूँ मैं। रिटर्न मुझे धोना पड़ा क्योंकि वो चिपकने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भिंडी को ना धो करके ही बनाते हैं पहले से काट करके। तो मेरा सब कुछ खाना बन गया था और मैं फटाफट से आटा भी लगा ली थी और रोटी भी बना रही हूँ। सब्जी को मैं उस वाले गैस पे रख दी थी साइड में, और एक इधर मैं फटाफट से रोटी बनाऊंगी। और आद्विक भी ना मतलब सो करके उठ गया है अभी, तो अभी मैं रोटी बनाने के बाद उसको खिलाऊंगी, फिर उसके बाद से मैं अपने लिए जो बनाना रहेगा बनाऊंगी। आज तो मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो कॉफ़ी ही बनाऊंगी, चाय नहीं बनाऊंगी। मुझे अकेले के लिए पीना रहता है तो फिर समझ में ही नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आता है। तो फिर जो मन करता है, चाय बनाने के लिए मन करता है तो चाय बना लेती हूँ, कॉफ़ी बनाने के लिए मन करता है तो कॉफ़ी बनाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ना कॉफ़ी पसंद है ना चाय पसंद है, तो फिर क्या ही कर सकती हूँ। तो ना मैं यहाँ पे आद्विक को खिला ली थी, फिर से आ गई थी किचन में। रोटी भी मेरा बन गया था, सब खाना मेरा बन गया था, तो फिर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी और चलती हूँ देने के लिए, देखती हूँ पीते हैं कि नहीं पियेंगे तो मैं पीऊँगी। नहा करके बैठे हैं। तो ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस के लिए, और मैं देखी ना रात को पूरे कपड़े अंदर ले ली थी सूखने के लिए। बाहर रहते ना तो पूरा पानी आता है, पानी का छिट्टा, तो फिर कपड़े सूखते ही नहीं है, तो इसके लिए मैं सब कपड़े अंदर डाल दी थी। और आद्विक को देखिए कहाँ जा कर के बैठा है, वो उधर जा कर के बैठा है। वो उसको डर भी नहीं लग रहा है कि मैं गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा। तो मैं इसको ले ली गोद में, फिर से वो जा कर के अभी बैठ जाएगा। और उसको थोड़ा सा मैं लाड प्यार कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सुबह से थोड़ा सा उसको खिलाने के बाद ही मैं उसको एक बार भी उस गोदी में नहीं ली थी, उसके पापा ही लिए थे। क्योंकि अगर वो सो कर के उठता है तो फिर मेरे पास आता है, लेकिन आजकल क्या हो गया है ना, मेरे पास नहीं आता है, अपने पापा के पास ही सो कर के उठेगा जाएगा, मेरे पास बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो उसको ले ली थी, और वहाँ पे फिर से वो जा कर के बैठ गया। वो बिल्कुल नहीं डरता है कि मैं गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा। ऐसे ही उसको बहुत बार चोट लग चुकी है, फिर भी उसको समझता नहीं है। मैं उसको मना करूँगी फिर वही करता है। तो यहाँ पे ना मैं सब कुछ बिस्तरे ठीक कर रही हूँ और बेडशीट लगा रही हूँ। मेरा पिल्लो कवर एक गुम गया था तो मिल गया, बेड के नीचे ही गिर गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड बेड घसका करके देखे तो उधर ही गिरा हुआ था। और मैं सब कुछ क्लीन करने के बाद आ गई झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू पोछा लगाऊंगी। किचन मेरा हमेशा क्लीन ही रहता है, क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते किचन भी क्लीन करती रहती हूँ। मुझे अगर किचन क्लीन नहीं रहता है तो फिर अच्छा ही नहीं लगता है। और रात को भी मैं पूरा किचन क्लीन करके रखती हूँ। देखिए ना, थोड़ा भी कचरा नहीं है, थोड़ा बहुत होगा कचरा, नहीं तो बिल्कुल नहीं कचरा रहता है। बाहर ही हॉल में कचरा रहता है, क्योंकि ना आद्विक उधर पूरा कचरा गिराते रहता है, इधर पे आता ही नहीं तो गिराता नहीं है, बहुत ही कम आता है वो। तो फिर बाहर ही खेलता है तो बाहर ही बहुत सारा कचरा हो जाता है। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है और मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए। अगर आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो फिर मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आद्विक को देखिए ना कहाँ जा कर के खड़ा है अभी, मतलब वो अभी आ जाएगा मेरे पास, और आ भी गया है यहाँ पे। तो मैं उसके सब जितने टॉयस है ना अच्छे से समेट करके रखूँगी, तो फिर से वही फैलाता है, उसका वही डेली का काम है। तो ना मेरा यहाँ पे झाड़ू भी लग गया है, और फिर इसके बाद से मैं पोछा लगा लूँगी। तो आद्विक को नहलाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था आज। और आद्विक ना अभी कॉल पे पता नहीं किससे बात कर रहा था, और नकली फ़ोन होता है ना, वही उसके पापा लाए हैं। तो मतलब बहुत ही पुराना है वो, लेकिन जब उसका मन करता है तो उस पर वो कॉल पे बात करता है। पता नहीं किससे बात करता है वो, लेकिन बात करता है। तो ना यहाँ पे मैं टीवी के पास डस्टिंग कर रही हूँ, मतलब बहुत ही धूल मिट्टी आकर के इस पे बैठ जाते हैं। डेली मैं क्लीन करती हूँ, फिर से वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ते हैं तो इधर आते ही हैं। और सब मैं
पूरा हटा हटा करके क्लीन करती हूँ, फिर से रिटर्न वैसे ही हो जाता है। और इसके तो टॉयज़ की बात ही मत करिए, कितने सारे टॉयज़ है, मैं इसके टॉयज़ से ही परेशान रहती हूँ। इधर उधर सब फैला करके रखता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि फिर कैसे रखूँ, कहाँ रखूँ। और बहुत सारे मैं उसके टॉयज़ चुरा करके रखती हूँ, लेकिन वो जब देख लेता है तो ले लेता है रो करके। और संडे के दिन भी उसके पापा 3-4 ले करके आए थे, और जो पुराने टूट गए थे तो मैं इसको फेंक दी थी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ क्लीन करूँगी, फिर तब जाके पोछा लगाऊँगी। और आद्विक अपना खेल रहा है, खेलता है तो अच्छा लगता है, अगर जब रोने लगता है तो फिर वही कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा सब कुछ काम हो गया था और आद्विक को नहला भी दी थी। तो अपना अम्ब्रेला लेकर के खेल रहा था, ये पिछले साल का ही उसका है। सुबह सुबह उसके पापा अपना बड़ा वाला निकाल रहे थे तो ये अपना देख लिया, ये भी रो करके निकलवा लिया। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ काम भी हो गया और आद्विक को खिला दी थी, सो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।